वालेकुम। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पैकेजेस की डिटेल्स के हवाले से। जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि 6 पैकेजेस हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस पैकेज की कितनी सैलरी है, कितने ऐड पोस्ट करने हैं और कितनी उसकी ड्यूरेशन है, ठीक है, डिसेंट ऐड। तो आप खुद देख लें, वीकेंड बेस पर सबकी सैलरी है, ठीक है। सबकी सैलरी डिफरेंट है, जितना बड़ा पैकेज होगा उतना ज़्यादा आपका एडवांटेज होगा, ठीक है। अब कुछ एक बात है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ पैकेज की प्राइसेस के हवाले से, ठीक है। बहुत सारे मेम्बर को समझ नहीं आता इस फॉर्म के बारे में। ऑल पैकेज डिटेल्स विद प्राइसेस, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 6 पैकेज नज़र आ रहे हैं और उनकी अमाउंट्स भी लिखी हुई हैं। सबसे छोटा 3500 का है और जो सबसे बड़ा वो है 12,500 का, ठीक है। तो आपने जो भी पैकेज एक्टिव करना हो तो आप इजी होकर कर लें, ठीक है। वैसे मोस्ट कॉमन मेंबर जो हैं वो डायमंड या सुपर डायमंड करते हैं, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेट एवरेज जो सैलरी होती है ना वो 1 वीक की और 400 होती है फिक्स सैलरी, और साथ कुछ कमीशन भी हो जाता है, तो वो कुछ करके 2500 3,000 या फिक्स सैलरी 400 उनको ईजिली मिल जाता है, ठीक है। और एक और बात पैकेज के हवाले से कि आपने इनमें से जो भी पैकेज एक्टिव करना है, ठीक है, आप अपने ट्रेनर से नंबर लें उसका, ठीक है। और कंपनी का वहाँ पर आप अमाउंट पे करके अपना फॉर्म लेके अपनी फिक्स सैलरी अर्निंग स्टार्ट करें, ताकि वो आपको बता दे। और जो कुछ मेंबर होते हैं जो मल्टीपल पैकेज बाई करना चाहते हैं, जो एट अ टाइम 3 से 4 पैकेज भी बाई करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी बेनिफिट है कि वो चाहें तो आप सारे पैकेजेस भी बाय कर सकते हैं। मोस्टली 3-4 मेंबर, कुछ लोगों का माइंड होता है मैं 3-4 पैकेज जो एट अ टाइम एक्टिव कर लूँ, तो लिहाजा मेरी जो सैलरी है वीकेंड काफ़ी ज़्यादा हो जाए फिक्स जो है, ठीक है। तो लिहाजा वो ज़्यादा यही पैकेजेस एक्टिव करते हैं। तो आप मेरे ट्रेनर से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो वो आपको बता देंगे आप 3 पैकेज के अमाउंट पे करके कैसे उनसे अपना फॉर्म और ट्रेनिंग रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। और एक और अहम बात के बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं ना कंपनी के, कुछ ट्रेनर्स हैं, सारे तो नहीं कहता, जो क्या करते हैं कि जी जो पहले छोटे पैकेजेस हैं 2 वो स्किप कर देते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, अफोर्डेंस के मुताबिक जो भी आप पैकेज परचेज़ करना चाहते हैं आपने वही पैकेज परचेज़ करना है, ठीक है। कंपनी की तरफ से आप पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं है कि आपने बड़ा पैकेज ही परचेज़ करना है, ठीक है। अगर ट्रेनर आपको फोर्स करे, मजबूर करे कि नहीं जी आप बड़ा ही पैकेज लें, और आप यहाँ सिल्वर गोल्ड की जो डिटेल में स्किप कर दें, आपको उसके बारे में बताए ही ना फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो आपके पास जो कंपनी का कंप्लेन नंबर है वहाँ पे आप कंप्लेन करें कि जो हम छोटा पैकेज बाय करना चाहते हैं, इतनी अफोर्डेंस नहीं है और ट्रेनर ने हमें बताया नहीं है, हम खुद इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, इसको कंपनी से खुद आउट करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग हैं वो डायमंड सुपर डायमंड में से एक पैकेज परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतनी अफोर्डेबल नहीं होती स्टार्ट में, तो वो 3500 वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी कुछ ट्रेनर्स ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं अपने फ़ायदे के लिए जो है ना 2 पैकेज स्किप कर देते, उन्हें बताते ही नहीं हैं, ठीक है। तो लिहाजा ऐसा नहीं है, याद रखिएगा कंपनी में 6 पैकेजेस हैं, ठीक है। और ट्रेनर ना ही आपको फोर्स कर सकता है, ना ही वो आपको इनकी डिटेल स्किप कर सकता है। अगर आपको उन दोनों में से कोई भी केस नज़र आए कि ट्रेनर जो है वो आपको सिल्वर गोल्ड के बहुत डिटेल नहीं दे रहा, आपको गाइड नहीं कर रहा उसके बारे में, तो या वो आपको फोर्स कर रहा बड़ा ही पैकेज लें, तो आप कंपनी पे आप कंप्लेन करें ताकि हम उसके बारे में आगाह कर सकें और उसको कंपनी से निकाल सकें, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है पैकेज के हवाले से। लिहाजा आपके लिए जो पैकेज अफोर्डेबल हो, ठीक है, आप उसी को लें, जिस पर सेटिस्फाई हो उसी पैकेज को लें, ठीक है। और आप पहले समझ लें कि सारा पैकेज आपने प्राइसेस आपको बता दी हैं, फिर आप ये फॉर्म ध्यान से देख लें, ठीक है। इस फॉर्म में ना इजी वे में बताया गया हुआ है कि कौन सा पैकेज है, इसमें कितनी सैलरी है वीकेंड की, ठीक है, कितना रेफरल कमीशन है, ठीक है। आप ये इसके बेनिफिट्स भी देख लें साथ, ठीक है। फिर से आपको ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा पैकेज आपको बाय करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बेनिफिट्स देखें पहले इनके, अपने ट्रेनर से कॉन्टैक्ट करें, आपको मैंने बता भी दी हैं, उसके बाद आप पैकेज कोई सा भी एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ एक फॉर्म के हवाले से। आपको नज़र आ रहा है नोट एक, ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लीजिएगा कि आपने यहाँ पे सिर्फ ऐड लगाने होंगे, ठीक है। अगेन मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने लगा हूँ। बहुत सारे मेंबर को ना एक ही बात की समझ नहीं आती, वो पूछ रहे होते हैं कि जी हमें पैकेज बाय करने का क्या फ़ायदा, 4 मंथ में तो हमारा अपना पैकेज रिकवर हो जाएगा, तो फिर अर्निंग कहाँ से होगी। देखें, पैकेज बाय करने का सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि आपने सिर्फ ऐड पोस्ट करने होते हैं, लोगों का फेसबुक पे ऐड लगा देने होते हैं, ठीक है।
उस हमारे पास लोगों का आना नहीं आना वो हमारी सर दर्द है, हमारा कंपनी अगर वो फॉर एग्जांपल कंपनी के पास मेंबर नहीं आता ज्वाइन, वो कंपनी का लॉस आपको उन सर दर्द है। ठीक है, मतलब कि 100% श्योरिटी है कि आपको सिर्फ ऐड लगाने पे सैलरी मिल जानी है, जो कि कमीशन बेस्ड वर्क में नहीं मिलती। ठीक है, पहले बेनिफिट के चाहे जो मर्जी हो जाए, कंपनी का लॉस हो या एडवांटेज हो, आपको तो सैलरी मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, वो भी सिर्फ ऐड लगाने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर ये है कि बहुत सारे मेंबर का जो क्वेश्चन आता है कि जी हमें क्या फ़ायदा होगा पैकेज बाय करने का। ठीक है, और यहाँ पर एक जो बात भी ऊपर लिखी हुई है ट्रेनर ने, 3,000 से 6,000 तक आप अर्न कर सकते हैं, तो आपको इनमें से एक पैकेज एक्टिव करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि जब आप ऐड पोस्ट करते हैं तो आपके रेफरेंस से कंपनी के पास मेंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो आपके कोड से जो मेंबर हमारे पास आते हैं वो भी ज्वाइन होते हैं, तो आपको फिक्स सैलरी भी मिलती है और वो कमीशन भी मिलता है। ठीक है, मैं आपको एक आसानी के लिए एग्जांपल देकर समझाता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। ठीक है, कंपनी का जो मोस्ट कॉमन पैकेज है वो है डायमंड। ठीक है, हम डायमंड की बात कर लेते हैं, सुपर डायमंड पे भी नहीं जाते। ठीक है, डायमंड पे जाते हैं। डायमंड अकाउंट में देख लें, एक मेंबर ने एक रोज़ाना डेली 120 ऐड लगाने होते हैं, ऐसे ही है। उसने रोज़ाना की बुनियाद पर फेसबुक पे 120 ऐड पोस्ट करने होते हैं। जब वो 120 ऐड पोस्ट करेगा, ठीक है, तो हफ्ते बाद उसको 300 तो कन्फर्म मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये तो उसका जब उसने ये पैकेज ले लिया तो कन्फर्म फुल फाइनल हो गया कि उसको हफ्ते बाद 300 अमाउंट जो फिक्स सैलरी है वो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि उसने पैकेज परचेस कर लिया। दूसरा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इस पैकेज का वो ये है, अब खुद कॉमन सेंस है, जब एक मेंबर रोज़ाना की बुनियाद पे 120 ऐड पोस्ट करेगा, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है जब फेसबुक पे इतने ऐड लगाएगा तो कितने लोग देखकर फेसबुक से ऐड, तो कितने लोग देखकर हमारे पास आएंगे ऐड देखकर। ठीक है, आपके कोड से जब उसने 120 ऐड लगाए तो उसके कोड से कंपनी के पास कम अज़ कम भी 50 से 60 मेंबर तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब उन 50-60 मेंबर में से रोज़ाना सिर्फ ज़्यादा नहीं हम करते, अब न्यू वर्कर ना 3 मेंबर ही ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका एक दिन का तो 1000 रुपये आपका यहीं पे हो गया। ठीक है, तो आपने पूरा हफ्ता काम करना है, तो आपने पूरे हफ्ते में 900 ऐड पोस्ट करने हैं। 3 को आप मल्टीप्लाई कर लें 8 के साथ, 24 मेंबर, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जो आपकी अर्निंग है वो वीकेंड बेस की 7,000 से भी इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है ना, ये आपको एग्जांपल दिए समझाने के लिए। ठीक है, कि आपको फ़िक्स सैलरी मिलनी ही मिलनी है वीकेंड की। उसके बाद जब आपके रेफरेंस से हमारे पास मेंबर आने हैं, 900 ऐड आपने पोस्ट करने हैं, उसमें से आकर हमारे पास जितने मेंबर ज्वाइन हो जाते हैं, तो आप खुद अर्निंग की एवरेज लगा लें कि आप कितने ऐड पोस्ट करके कितनी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि देखें इसमें बात वही है, जितना बड़ा पैकेज उतनी अर्निंग ज़्यादा। अब एक मेंबर 120 ऐड पोस्ट करता है, अगर वही मेंबर रोज़ाना 160 ऐड पोस्ट करता है तो आप उसकी अर्निंग का अंदाज़ा लगा लें। और इसके कोर्स अगर हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे 160 में से 120 मेंबर आ जाते हैं या 80 मेंबर आ जाते हैं, तो 80 मेंबर आकर हमारे पास कंपनी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उनमें से 80 में से आप लेट कर लें रोज़ाना की बुनियाद पे 7 मेंबर ही कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसकी अर्निंग तो वीकेंड बेस की 10,000 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एवरेज लिखी गई हुई है जो आपको मैंने अभी दिखाई थी, ये देखिए 3,000 से 6,000 अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एवरेज है। ठीक है, जो मेंबर सिल्वर गोल्ड पैकेज लेते हैं ना उनके लिए भी ये एक एवरेज है। तो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझा दिया हुआ है कि जो आप पैकेज बाय करते हैं तो आपको फिक्स सैलरी भी मिलती है। ठीक है, और जितना बड़ा पैकेज होता है वो उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होती है। ठीक है, मोर ओवर अगर आपने प्रूफ्स देखने हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि ऐसी अर्निंग होती भी है या नहीं होती, तो आप एक काम करें, हमने आपकी ना आसानी के लिए कुछ लिंक, आप खुद भी हमारी कंपनी को सर्च कर सकती हैं, जाकर हमारी कंपनी का नेम सर्च कर लें, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी आपको वहाँ से भी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, ये कुछ लिंक्स हमने आपको दिए हुए फेसबुक पेज के। ठीक है, ये देखें कुछ फेसबुक ग्रुप का भी है। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया हुआ है कि जो मेंबर अपनी वर्किंग करते हैं ना, जिन्होंने पैकेज बाय किया हुआ है, ठीक है, और वो कितनी अर्निंग करते हैं अपने पैकेज बाय करने से, ठीक है, वो हमने सारे प्रूफ जो है ना अपने मेंबर को दिखाए होते हैं, और हमने अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक ग्रुप में सब में हमने मेंशन किए होते हैं। ठीक है, कि डेली बेस पे एक मेंबर जो है वो 3,000 रन कर रहा है, 2,000 रन कर रहा है, कितना रन कर रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे 500 रन कर रहा है, हमने यहाँ पर सारे
लगाए हुए हैं। लिहाजा अब कोई मेंबर देखना चाहता है कि वाकई पैकेज लगाने से इनकी अर्निंग होती है तो वो ये लिंक्स आपको दिए गए हैं, इन सब लिंक्स को ओपन करें और अच्छे तरीके से 5-7 मिनट लगाकर प्रूफ्स देखें। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको 5 मंथ के प्रीवियस 5 मंथ के प्रूफ आपको मिलेंगे। ठीक है, आप उनके डेली बेस की डेट्स चेक करें, उनकी TID चेक करें, टाइम चेक करें, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, किस टाइम को ट्रांजैक्शन हुई है, और कौन से क्लाइंट्स हैं जो इतनी पेमेंट डेली बेस पर रिसीव करते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज में जाएंगे और ग्रुप में जाएंगे तो आपको वहाँ पे अनाउंसमेंट में सारे प्रूफ्स लगे मिल जाएंगे। ठीक है, फेसबुक पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रीवियस 5 मंथ के प्रूफ मिलेंगे। ठीक है, लिहाजा जो भी हमें सेटिस्फेक्शन करनी है अब हम ट्रेनर से कर लें। और अफसोस कि आपको समझ आ गई होगी कि पैकेज बाय करने के आपको एडवांटेजेस कितने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि कोई भी आपको क्वेश्चन है तो वह क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप अपने ट्रेनर से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।